हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह का चैप्टर 9 जो है कबीर के पद वो लेकर आपके सामने आए हैं। कबीरदास के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। आप लोग जानते हैं कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा मतलब कबीर भक्ति काल के ही कवि हैं, लेकिन वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अर्थात उनका कहना है कि ईश्वर एक ही है। उसके लिए उनके पद में उन्होंने कहा है कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग नहीं नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं। जो दो या तीन ईश्वर की बात करते हैं वो वास्तविकता में ईश्वर को पहचानते ही नहीं हैं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जैसे एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, वैसे ही ईश्वर भी एक ही है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरासाना। वैसे ही ईश्वर ने हमें एक ही खाक से मतलब एक ही राख से हम सब को, जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के भांडे मतलब बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने भी हमें अलग अलग तरीके से बनाया है, लेकिन वास्तविकता में हम एक ही हैं। मतलब हमारा जो शरीर है वो एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे कोई लकड़हारा जो होता है ना, लकड़ी काटने के लिए जाता है तो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर में समाहित आग को वो नहीं काट सकता। मतलब लकड़ी में जो अग्नि है उसको वो काट कर अलग नहीं कर सकता, भले ही वो लकड़ी के कई टुकड़े कर सकता है। वैसे ही जब हमारे शरीर की मृत्यु होती है ना, तो केवल शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है। शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो शरीर नश्वर है, वो मिट सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, वो अनश्वर है। आत्मा जो जीवात्मा है वो जाकर परमात्मा से मिल जाती है। अर्थात शरीर की मृत्यु होती है परंतु आत्मा की मृत्यु नहीं होती। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। वैसे ही हर जगह पे, हर शरीर में ईश्वर ही व्यापक है। एक ही ईश्वर का रूप है, भले ही वो अलग अलग रूप में है, लेकिन है एक ही ईश्वर का। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी खुद को दीवाना कहते हैं और वो कहते हैं कि दीवानों की तरह परमात्मा में लीन होकर सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। अर्थात ये मनुष्य जो है ना, वो गर्भ में चूर है, मतलब घमंड में चूर है, मोह माया के बंधन में है। तो वो कह रहे हैं कि इस मोह माया के बंधन से, इस आडंबर युक्त जीवन से छुटकारा पा लेते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। अर्थात कबीरदास जी खुद को दीवाना कहते हैं और वो कहते हैं कि जीवन मृत्यु से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और इस आडंबर युक्त जीवन से वो अपने आप को अलग कर लेना चाहते हैं या भय मुक्त कर लेना चाहते हैं। पूरे पद में उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक ही ईश्वर है, वैसे ही हम सब मनुष्य भी एक ही हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा जो है वो अमर है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, इसलिए मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। दूसरा पद बिल्कुल अलग है। इसमें कह रहे हैं कि संतो देखत जग बौराना। संसार के लोग ना जब कोई साधु सन्यासी को छापा तिलक लगाए हुए देखते हैं ना, तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। अगर आप सच कह दो तो लोग आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, और जब आप झूठ कहते हो ना तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने बड़े बड़े नेमी धेमी लोगों को देखा है जो धर्म की बात करते हैं, सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं और एकदम से पूजा पाठ में लगे रहते हैं। आतम मारी पखानी पूजे, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। वो कह रहे हैं कि एकदम से सुबह सुबह स्नान ध्यान करके पालथी मार के बैठ जाते हैं और पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। मतलब कोई भी संत या साधु सन्यासी आपको दिखता है तो उसके पीछे आपको बौराना नहीं है। भले ही उनका रूप रंग देखकर आपको लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत महात्मा हैं, परंतु ये वास्तविकता ऐसा नहीं है। उनमें खुद में कोई ज्ञान नहीं होता। जो खुद में जिनमें ज्ञान नहीं होगा वो आपको क्या ज्ञान देंगे। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे,
उनमें वह जो ज्ञाना। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पीर ओलिया भी देखे हैं, पीर फकीर भी देखे हैं जो किताब कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बहुत तरह के तरकीब बताते हैं, आपको जीवन के बारे में बताते हैं, जबकि उनमें खुद में कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पूरा आसन मार के एकदम से बैठे रहते हैं, लेकिन और उनके मन में बहुत ही गुमान रहता है, मतलब बहुत ही घमंड से वो भरे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। और वो क्या करते हैं, पीपल के पेड़ का, पत्थरों का पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राओं की बात करते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। वो टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साधु संत लोगों का अपना जो वेशभूषा होता है वो अलग होता है, और उनको देखकर संसार उनके पीछे बौरा जाता है, जबकि उनमें वास्तविकता में कोई ज्ञान की बात उनमें होती ही नहीं है। साखी शब्द ही गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। ऐसे जो सन्यासी हैं वो साखी शब्द गाते हुए घूमते रहते हैं, जबकि उनको खुद की ही आत्मा की खबर नहीं होती। वो खुद ही नहीं जानते हैं कि वो खुद क्या हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू क्या कहते हैं कि मुझे राम बहुत प्यारा है, और जो मुस्लिम होते हैं या जो तुर्क होते हैं वो कहते हैं कि हमें रहीम बहुत प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहूँ जाना। आपस में दोनों हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जबकि वास्तविकता में जो ज्ञान है उन दोनों को नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और ये क्या करते हैं, घर घर में घूम घूम कर मंत्र देते रहते हैं कि हम इस धर्म से हैं, हम उस धर्म से हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और अपने ही महिमा का गुणगान करते रहते हैं, और बड़े ही अभिमान में ये रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे गुरु के जो शिष्य होते हैं ना, वो खुद अंधकार में रहते हैं और एक दिन वो खुद डूब जाते हैं, और अंत में उनके हाथ में केवल पछतावा होता है। मतलब जिस गुरु में ही ज्ञान नहीं है वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केती कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत, आप लोग सुनो और इस भ्रम से आप आगे निकलो। मैं कितना ही कहता हूँ, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं रहते हैं, नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना छोड़कर सिर्फ बाह्य आडंबरों का ढोंग रचते रहते हैं। संसार में कोई भी पीक पैगंबर जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर खुद को ज्ञानी या बुद्धिमान समझता है, वह खुद में उसमें कोई ज्ञान नहीं रहता है, केवल वो दिखावा करता है। इसलिए कबीरदास का मानना है कि सच्चे परमात्मा की प्राप्ति सहजता और सरलता से ही संभव है। दिखावे और ढोंग ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। कबीरदास जी ने बार बार एक ईश्वरवाद की बात की है। वो कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, सारे धर्म सारी जातियां एक हैं, और जो लोग राम और रहीम के पीछे पड़े रहते हैं और आपस में भाई भाई में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और जो संत फकीर जो होते हैं जो इनको बीच में लड़वाते रहते हैं, वास्तविकता में उन्हें ही ईश्वर का ज्ञान नहीं है। वो केवल अपने बाह्य आडंबर में या अपने अभिमान में चूर फिरते रहते हैं, जबकि उनका कहना है कि ईश्वर एक ही है और हम उसी ईश्वर के संतान हैं। और ईश्वर को ये सब दिखावा ढोंग, ये पूजा पाठ नियम धर्म, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। ईश्वर का प्राप्ति का मार्ग एकदम सरल और सहज है। आपके अंदर से जब अहंकार मिट जाएगा ना, तो आप ईश्वर को ऐसे ही पा सकते हैं। दिखावे या ढोंग से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो कबीरदास जी का हमने 2 पद पढ़ा। पहले पद में उन्होंने कहा है कि हम सब एक ही हैं, जैसे ईश्वर एक है वैसे ही मनुष्य भी एक है। और दूसरे पद में उन्होंने यही कहा है कि संसार जो है माया मोह में उलझा हुआ है, जबकि ईश्वर तो एक ही है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ में फिर आपके साथ रहेंगे।